नमस्ते बच्चों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा चल रहा है। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि हेनरी मोज़ले ने बताया कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के बजाय। मेंडेलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था। हालांकि उसने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर। उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई और ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर किसी एक ही साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, हेनरी मोज़ले का कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उसने एटॉमिक नंबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसी के बेसिस पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पीरियोडिक टेबल मॉडर्न, जिसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी जो पिछली बहुत सारी कमियां थी उनको दूर किया गया। जो सबसे बड़ी बात है, एटॉमिक नंबर हम लेते हैं तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है कि 1 by 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाते हैं तो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का डिटर्मिनेशन भी इसी बेसिस पर होता है। अब सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि शेल के अंदर सब शेल होती हैं, सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मेन हमने 4 सब शेल्स पढ़ी हैं, एस पी डी एफ। इनमें रेस्पेक्टिवली 1 3 5 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें रेस्पेक्टिवली 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। और फिर पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। अब ये 18 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ज़रा हम नज़र घुमा देते हैं। आप देख रहे हैं ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 से लेकर के 13 14 15 16 17 एंड 18 तक के ये पीरियड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर का क्या रोल है। पहले तो हम ये देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है और उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन वगैरह आ जाते हैं। तो आप इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 1 जो हाइड्रोजन का है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। पिछले साल आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की पोजीशन को आज भी फिक्स नहीं किया जा सका है, ना तो मेंडेलीव कर पाया था और ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर फिक्स कर पाए हैं। हालांकि लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इससे सिमिलरिटी शो करता है, इस वजह से। फिर जो सेकंड एटॉमिक नंबर है वो है हीलियम का, ये ग्रुप नंबर 18 के अंदर आता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो हीलियम यहाँ पर शो हो रहा है और एटॉमिक नंबर इसका है 2। और ख़ास बात माइंड में रखना कि जो एलिमेंट जिस पीरियड के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर उतनी ही शेल्स होंगी। और पहली शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ये 1 शेल रखने वाले 2 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट पीरियड के अंदर ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब जैसे ही आप लिथियम की तरफ मूव करोगे यानी एटॉमिक नंबर 3, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो क्या क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि लिथियम के अंदर आप देखिए, ये जो लिथियम का बॉक्स है इसमें आप देखिए Li सिंबल लिखा हुआ है, उसके ठीक ऊपर 3 लिखा हुआ है। ये 3 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। Li लिथियम का सिंबल हो गया और उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद बेरिलियम को आप देखोगे वो एटॉमिक नंबर 4, कन्फिग्रेशन उसका 2s2। ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर 5 की तरफ आप मूव करोगे, बोरॉन कन्फिग्रेशन आप देखिए 2s2 2p1। फिर कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 2s2 2p2।
फिर इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन में रेस्पेक्टिवली एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10 है और इनकी पी सबशेल के अंदर रेस्पेक्टिवली 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक खास बात आप लोगों को पता लग रही होगी कि ये एक तरह का जो ब्लॉक है जिसमें आप कह सकते हो ग्रुप नंबर 13 से 18 है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पी के अंदर ही एंटर हो रहे हैं, जबकि एस के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर ही एंटर होते हैं। और इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक के अंदर भी डिवाइड किया गया है। ये 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ। और ऐसा क्यों है, ये बात माइंड में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर आएगा तो वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। पिछले साल भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को, मैंने आप लोगों को बताया था एस, पी, डी, एफ। तो शुरू के जो 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ये एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, जबकि लास्ट वाले जो 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक, ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। और इन दोनों के बीच में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। अब एक बार फिर हम नज़र घुमाएं, आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख रहे हो जो ग्रुप नंबर लिखा है उसके ठीक ऊपर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, पी ब्लॉक के मेंबर्स को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और इन्हीं को मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 18 नोबेल गैसेस वाला है, जिसमें आप देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये हैं। फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक के मेंबर्स को आप देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान दोगे। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3d1 आ रहा है, ठीक है। तो स्कैंडियम से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जिंक तक, तो वहाँ पर 1 बाय 1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सेप्शनल केस क्रोमियम और कॉपर, जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन हम सोचते हैं वैसा ना होकर के थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों है? हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड सबशेल की वजह से है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी वेरिएशन आ रहा है, ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं रिपीट करता हूँ कि जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक। और ये 8 क्यों हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सेकंड शेल के अंदर आ रहे हैं। ध्यान देना आप, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में केवल फर्स्ट शेल है, फिर लिथियम से लेकर के नियोन तक सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए सेकंड पीरियड के अंदर 8 ही मेंबर्स हैं। फिर हम देखते हैं सोडियम वाली जो पीरियड है, यानी पीरियड नंबर 3, उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनके पास में भी 3 शेल्स ही हैं। अगर आप 10th वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करोगे 10th क्लास का, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब 3 शेल्स होती हैं। तो जिस एलिमेंट के अंदर जितनी शेल्स होंगी वो उसी पीरियड से बिलोंग करेगा। अब आप चौथी शेल या चौथा पीरियड देखिए, आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसी तरह से कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882। दोनों के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 शेल्स फिल हुई हैं और ये पीरियडिक टेबल के अंदर चौथे पीरियड के मेंबर हैं। फिर आगे की तरफ आप मूव करोगे तो स्कैंडियम से लेकर के जिंक और फिर और आगे आप बढ़ जाइए, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन तक बढ़ेंगे। तो इसमें फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। क्रिप्टॉन के तुरंत बाद रुबिडियम आता है एटॉमिक नंबर 37 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 5s1,
इसका मतलब ये हुआ कि रुबिडियम से 5th शेल फिलअप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में फिर स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, स्टेनस, एंटीमनी, टेलुरियम, आयोडीन और जीनोन तक 5th शेल कंप्लीट हो जाती है। फिर जीनोन के तुरंत बाद सीजियम आता है, एटॉमिक नंबर 55, और उसके अंदर आपको पता लग रहा है ये 6th शेल के अंदर है। फिर इसमें भी इसी तरह से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे आगे की तरफ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अब एक ख़ास बात पर ध्यान देना, आप देख रहे हो सीजियम और बेरियम एटॉमिक नंबर 55, 56, उसके बाद आ रहा है लेंथेनम 57। लेकिन लेंथेनम के तुरंत बाद एटॉमिक नंबर 58 नहीं है, बल्कि एटॉमिक नंबर 72 है। और आप देख रहे हैं लेंथेनम के ऊपर स्टार लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाले एलिमेंट्स कहाँ गए? ये बीच के हैं 14 एलिमेंट्स, और ये कहाँ गए इसको हम थोड़ा समझें। मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d1 एंड 6s2 है। ठीक है, अब होता क्या है कि 5d1 फिलअप होने के तुरंत बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में न जाकर के एफ के अंदर जाता है, और वहाँ अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1 से शुरू होता है। तो एटॉमिक नंबर 58 यानी जो सीरियम है वो यहाँ पर आ गया, देखिए नीचे की तरफ। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4F के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो लेंथेनम के अंदर आप देख रहे थे डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अब जो 4F की एनर्जी अभी तक इससे पहले ज़्यादा थी, वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ में 4F एनर्जी लेवल अंदर की तरफ आ जाता है। तो डी का इलेक्ट्रॉन जंप करके F के अंदर चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो पहले वाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, यानी सीरियम में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो F सबशेल के अंदर जाता है। फिर जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करोगे एटॉमिक नंबर 59, तो उसमें 4F3 कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से आप आगे की तरफ मूव करते जाइए तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें 4F14 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और जैसे ये F सबशेल कंप्लीट होती है तो एटॉमिक नंबर 72 में अब इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेंथेनम के तुरंत बाद में हैफनियम, इसमें 5d2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा अब डी सबशेल बढ़ती जाएगी। ये बात माइंड में रखना कि लेंथेनम के बाद वाले सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर गया, इसलिए ये एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं नीचे जितने भी दिख रहे हैं आपको। और लेंथेनम के बाद यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर 72 दिख रहा है। हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, फिर थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, रेडॉन। आप इसमें देखिए मरकरी है, यहाँ तक D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद में फिर P के अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रुप नंबर 13 है वो P ब्लॉक शुरू हो रहा है यहाँ से। तो उसके बाद में P1, P2 से लेकर के P6 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक और बात आपके माइंड में आ रही होगी कि लेंथेनम के बाद में जो ये 14 एलिमेंट्स हैं इनको बाहर क्यों निकाल दिया। आप देखिए लेंथेनम के ठीक नीचे एक्टिनियम, और उसके पहले वाले भी आप 2 एलिमेंट्स देख लीजिए, फ्रेंसियम और रेडियम। इनमें भी फ्रेंसियम, रेडियम ये दोनों एस ब्लॉक के मेंबर हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एस के अंदर आ रहा है, जबकि एक्टिनियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया है। और एक्टिनियम के तुरंत बाद फिर 5F के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट होते हैं। ये देखिए एटॉमिक नंबर 90 थोरियम, जिसके अंदर F के अंदर, हालांकि यहाँ शो नहीं किया है, एनर्जी का जो डिफरेंस है उसमें कम होता है वो डिफरेंस इस वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लेक्सिबल होता है।
इसमें F के अंदर भी, इसकी डिटेल आप 12th में पढ़ेंगे, F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है और D में भी रह सकता है। फिर जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे F सब्सिक्वेंटली फिलअप होता जाता है और F14 यानी 5F14 तक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं एटॉमिक नंबर 103 लॉरेंशियम तक। फिर जैसे ही 104 एटॉमिक नंबर आता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी के अंदर चला जाता है 104 एटॉमिक नंबर रदरफोर्डियम, फिर डबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेटनेरियम, डर्मस्टेंडियम, ब्रोंजियम। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनके भी नाम, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो एलिमेंट हैं जिनके लिए IUPAC ने रिकमेंड किया था कि जब तक इनका नाम फाइनल नहीं हो जाता तब तक IUPAC के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाएगा। अब एक और बात देखिए कि जो लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स हैं, अगर इनको इस पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड कर दिया जाता तो ये पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाती। और ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको बाहर की तरफ रखा गया है, इनको रेस्पेक्टिवली, जो ऊपर वाली सीरीज दिख रही है इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है क्योंकि ये लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से जो एक्टिनॉइड सीरीज दिख रही है वो एक्टिनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स हैं। दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं और कई बार लेंथेनम और एक्टिनियम को भी इन एलिमेंट्स के साथ में रख कर के इनकी स्टडी की जाती है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ये इनके साथ में सिमिलरिटी शो करती हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ये जो ग्रुप्स हैं आप लोगों को पता है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक है, तो ये ध्यान रखना ये वाला ब्लॉक एस ब्लॉक है, जिसके अंदर आपको पता है एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ही ग्रुप हैं। फिर ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक ये पी ब्लॉक है और आपको पता है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में आते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 6 ग्रुप इसके अंदर हैं ग्रुप नंबर 13 से 18 तक। और एक ख़ास बात आप देख रहे हो, ग्रुप नंबर जो 18 है वो नोबेल गैस वाला है, ग्रुप नंबर 17 है वो हेलोजन वाला है, ग्रुप नंबर 16 है इसको चैल्कोजन बोला जाता है। ठीक है, फिर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक आप देखिए ये कौन से हैं, ये डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं जिनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक टोटल 10 ग्रुप्स हैं और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी D1 से लेकर के D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन है। आपके मन में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए कि एस के बाद में पी रखा जाना चाहिए था और उसके बाद में डी रखा जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है आपको ये पता है, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड में मेटल्स रखी गई हैं और राइट साइड की तरफ मूव करते जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। राइट मोस्ट की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पर नॉन मेटल्स आपको मिलेगी। और एक ख़ास बात, इसके अंदर जो आपको सीढ़ी टाइप की जो स्ट्रक्चर दिख रही है एल्यूमिनियम के बाद में, आप देखिए, देखो बोरॉन जो है वो टिपिकल नॉन मेटल है तो हल्की सी उसके अंदर मेटलॉइडिक प्रॉपर्टी होती है। अगर इसको भी आप इंक्लूड कर लो तो फिर आपको ये पता लगेगा कि इसके अंदर ये जो सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये मेटेलॉइड्स की है। मेटेलॉइड का मतलब क्या हुआ, जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टी हैं। तो इससे आपको ये चीज़ पता लगेगी कि ये जो पीरियोडिक टेबल है जहाँ ये सीढ़ीदार स्ट्रक्चर बन रही है, इससे लेफ़्ट साइड में सारी की सारी मेटल्स हैं और इससे राइट हैंड साइड में वो सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। आप हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस में ले लीजिए जो लेफ़्ट साइड या एक तरह से उसकी पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है और वो नॉन मेटल है। और एक बात है कि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है। अब एस में इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद भी उसको पी के अंदर क्यों रखा गया है, उसका केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि हीलियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी नोबेल गैस की जैसी हैं बाकी सारी, यानी ये भी एक नोबेल गैस ही है। तो आप देखिए इस ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। फिर 118 UUO आपको पता है अनअनऑक्टियम, इसका एटॉमिक नंबर होगा और नाम भी इसका यही होगा।
तो आप लोगों ने कई सारी चीज़ों को समझा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। कुछ चीज़ें वैसे आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पर जैसे एटॉमिक नंबर अगर मोर देन 100 है तो उनके लिए ये चीज़ हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे कि 0 से लेकर के 9 तक के लिए क्या नाम और उनके एब्रीविएशंस होंगे। एटॉमिक नंबर 101 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट्स के लिए उनके नाम, उनके सिंबल दिए हुए हैं। फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियड वाइज। पहले हम इसमें देखें, आपको पता है शेल, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड में जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे किस तरह से वेरिएशन होता है ये हम देख चुके हैं। फिर भी आपको बता दें, रिपीट कर देते हैं कि पहले एस शेल फिलअप होती है, उसके बाद में पी सब शेल, एस सब शेल और उसके बाद में पी सब शेल फिलअप होती है। और जहाँ पर n+l की वैल्यू जिस ऑर्बिटल के लिए या जिस सबशेल के लिए कम आती है वो पहले फिलअप होगा। अगर सेम वैल्यू है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मूव होता जाता है। और जैसे ही p सबशेल कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल की एस सबशेल के अंदर एंटर होता है। अच्छा, ट्रांजिशन सीरीज़ या ट्रांजिशन मेटल्स हमने डिस्कस किया था। जो डी ब्लॉक की मेटल्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, और जो एस ब्लॉक की एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, उनको एल्काली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। जो ग्रुप 1 है वो एल्काली मेटल और ग्रुप 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और जो एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन सीरीज़ वाले एलिमेंट्स बोला जाता है, जिसके अंदर दो सीरीज़ हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। फिर हम देखते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से शुरू होकर के 2s1, 3s1, 4s1 तक मूव करता है। अच्छा, एक ख़ास बात है, जो 1s1 हम बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन के लिए है, और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के अंदर तो रखा जा सकता है लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ एल्काली मेटल के साथ में शो नहीं करता है सिमिलरिटी। तो एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, फिर 11 सोडियम, 19 पोटेशियम, 37 रुबिडियम, 55 सीजियम और 87 फ्रेंसियम, इनके सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं। ये सारे ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स हैं जिनको एल्काली मेटल्स बोला जाता है। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। सबके लास्ट वाली जो शेल है यानी NS शेल, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। और ये सारे के सारे अपने पीरियड के अंदर फर्स्ट मेंबर हैं। जैसे कि जो सेकंड पीरियड है वो लिथियम से शुरू हो रहा है, और आपको कैसे पता पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन 2s1 लिखा है यानी दो शेल्स हैं इसके पास में। फिर थर्ड शेल शुरू हो रही है सोडियम से, फोर्थ पोटेशियम से, फिफ्थ रुबिडियम से, सिक्स्थ सीजियम से, और सेवन्थ यानी लास्ट वो फ्रेंसियम से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सब हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स SPTF ब्लॉक। ये जो ग्रुप वाइज जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जब पीरियडिक टेबल को पूरे उसके डायग्राम को हमने समझा तो उसमें कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी वैलेंस शेल का वो सेम होता है। हालांकि कई कई छोटे मोटे एक्सेप्शनल केसेस देखने में आते हैं, वो भी हम देखेंगे। एस ब्लॉक, इसके अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इनको एल्काली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इनका जनरल NS1 एंड NS2 होता है रेस्पेक्टिवली।
पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक है लास्ट की तरफ, ये भी हम देख चुके थे। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ध्यान रखना एस ब्लॉक के मेंबर्स उनको भी यानी एस और पी दोनों को मिला करके रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है। और इसमें ग्रुप नंबर 18 नोबेल गैस का है, आपको पता है। ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस का है। ग्रुप नंबर 16 चैल्कोजन यानी ऑक्सीजन फैमिली का है। पी ब्लॉक मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये NH2NP1 से लेकर के NH2NP6 तक मूव करता है। उसके बाद में जैसे ही P6 कंप्लीट होता है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल की S सब शेल के अंदर चला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक के मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अच्छा, डी ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला जो आता है वो डी सबशेल के अंदर एंटर होता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है n-1 D 1 to 10 एंड NS 0 to 2। ध्यान देना ये 0 to 2 लिखा है वो गलत है, यहाँ पर 1 आना चाहिए। जो 0 है उसके बजाय आप यहाँ पर 1 यानी NS1 से लेकर के NS2 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अच्छा, n-1 सब शेल जिसको पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है। जैसे कि n मान लो कि 4th शेल है तो n-1 कौन सी हो जाएगी? 3rd शेल होगी। उस 3rd शेल के अंदर जो डी सब शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। जैसे कि पोटेशियम और कैल्शियम वाले एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, उनके अंदर इस चीज़ को समझा था। एक और ख़ास बात ध्यान रखना बच्चों कि जो ग्रुप नंबर 12 है, आपको पता है ये डी ब्लॉक के तो मेंबर्स हैं, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। डी ब्लॉक में तो इंक्लूड किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोला जाता है जिनमें डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, यानी 1 से लेकर के 9 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए, या तो एलिमेंट में या उसके किसी कंपाउंड के अंदर। अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो एलिमेंट के अंदर हो चाहे वो उसके किसी कंपाउंड के अंदर हो, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये इसके एग्जाम्पल हैं। हालांकि इसकी डिटेल स्टडी आप 12th के अंदर करेंगे, लेकिन अभी आप यही ध्यान में रखिए जो डी ब्लॉक के मेंबर्स हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। फिर लास्ट वाला जो ब्लॉक है जो कि पीरियोडिक टेबल से बाहर कर दिया गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके अंदर 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। आपको पता है सीरियम से ल्यूटिशियम पहली सीरीज़ और थोरियम से लॉरेंशियम दूसरी सीरीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर एंटर होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि n-2 F 1 से 14 तक, फिर n-1 D के अंदर या तो 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और NS2 यानी लास्ट वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंदर से भी अंदर वाली शेल फिलअप होती है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। और इसके ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनकी केमिस्ट्री की स्टडी करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। और एटॉमिक नंबर 92 यूरेनियम है, और उससे आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इस फिगर पर ध्यान दीजिए, इसमें SPDF ब्लॉक अलग अलग बताए गए हैं। पहला वाला ब्लॉक आपको दिख रहा है एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 इसके अंदर हैं। और ये पीरियड वाइज आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होती जा रही हैं। फिर पी ब्लॉक को हम देखें, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक। इसमें टोटल 6 ग्रुप हैं, क्योंकि पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर डी ब्लॉक, इसके अंदर ग्रुप नंबर 3 से 12 तक टोटल 10 ग्रुप्स हैं। स्कैंडियम से जिंक ये पहली सीरीज़ है 3D सीरीज़, उसके बाद में फिर 4D 5D 6D ये सीरीज़ आ जाती है। फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसके अंदर 2 सीरीज़ हैं, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड।
लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनम के बाद में आता है सीरियम एटॉमिक नंबर 58। तो सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक। इसी तरह से एक्टिनॉइड यानी ये एक्टिनियम के बाद में आता है थोरियम एटॉमिक नंबर 90। यहाँ से लेकर के लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट्स हैं जो एफ ब्लॉक के मेंबर्स हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही रहने देते हैं, यहाँ तक कि आप डिटेल स्टडी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा और मुझे नोट्स की फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या नेक्स्ट जीमेट की क्लास के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।